राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। तो बच्चों, इस क्लास में हम डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, साथ में जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ताकि आने वाली परीक्षाएं जो आपकी बच्चों होनी है जनवरी में, उनके लिए आपकी तैयारी जो बहुत अच्छी हो जाए। दूसरा बच्चों, जो एस्टेट के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे भावी अध्यापकगण हैं, उन्हें मैं विशेष तौर पर जो है बधाई देना चाहता हूं। विशेष तौर पर मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनका जो एग्जाम हो बहुत अच्छा हो। और बच्चों, जल्दी करंट अफेयर, क्योंकि साल खत्म हो गया है, तो 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर जल्दी आपके बीच होगी बच्चों, और करंट अफेयर की पुस्तक भी जल्दी आपके बीच होगी। तो धैर्य रखिए और आगामी परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी पुख्ता कीजिए। मैं बार बार आपको कहता हूं बच्चों, 2021 भर्तियों का साल है, बहुत से एग्जाम आएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और उसके लिए हम जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो भी चलाई हुई है, वो आपको कुछ क्लासें तो मिल गई, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटिकल की हो, चाहे कंप्यूटर की हो, चाहे इंग्लिश की हो। इसके अलावा दूसरे जो सब्जेक्ट हो भी जल्दी आपके सामने होंगे बच्चों। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रदेश के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो बच्चों, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम जो कि फीफा द्वारा अप्रूव्ड है, फीफा द्वारा अप्रूव्ड जो है वो फुटबॉल स्टेडियम जो वो कहां बनाया जा रहा है? ये अंबाला में बच्चों। अंबाला, जिसे आप कहते हो बच्चों मिक्सी नगरी, जिसे आप कहते हैं विज्ञान नगरी, उपकरणों का शहर, आमों का शहर अंबाला में बच्चों। और बच्चों, ये अप्रैल 2017 में जो है शुरू हुआ था बच्चों स्टेडियम बनना, अंतरराष्ट्रीय लेवल का है ये, और मार्च 2020 में जो कंप्लीट होना था। 2 सालों में कंप्लीट किया जाना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो है ये कंप्लीट नहीं हो पाया। अब मार्च 2021 में कंप्लीट होगा। कब? लक्ष्य इसका टारगेट है मार्च 2021 का। इसमें एक एथलेटिक ट्रैक भी बनाया गया है। शुरुआती इसकी जो खर्च था, इसकी लागत 40 करोड़ रुपए आंकी गई थी, लेकिन इसका विस्तार होने के कारण अब इस पर कुल खर्च जो 117 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने? 117। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो सारी चीजें बच्चों मैंने आपको बता दी हैं। एथलेटिक ट्रैक भी इसे बनाया जा रहा है, 117 करोड़ का जो है लागत आएगी। शुरुआती बजट 40 करोड़ का था, लेकिन बदलाव के कारण बढ़ गया। ये सारे आप जो है पीडीएफ से प्राप्त कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो केसी पब्लिकेशन को ज्वाइन कर लीजिए, केसी पब्लिकेशन को। और क्विज के लिए आप हमारे दूसरे टेलीग्राम चैनल जो है वो कृष्णा क्लासेस जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इनमें से किस जिले में हाली झील बनाई जा रही है बच्चों? हाली झील बच्चों बिल्कुल आसान है, आपने पढ़ा होगा अल्ताफ हुसैन हाली, जो कि उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। उनका संबंध कहां से था? तो उनका संबंध था बच्चों पानीपत से। तो उन्हीं के नाम पे हाली झील जो कहां बनाई जा रही है? पानीपत में। कहां बनाई जा रही बच्चों? पानीपत में। ठीक है, हाली झील बच्चों आपको पता होगा 31 मई 2021 तक इसको जो है पूरा करने का टारगेट है। अब की बार जो जून की छुट्टियां होंगी उसमें इसके अंदर जो है बोटिंग का आनंद लोग ले सकेंगे बच्चों। कुल 23 एकड़ जगह है, जिसमें से 9 एकड़ में झील बनाई गई है। 9 एकड़ में जो है यह झील बनाई गई बच्चों, और इस पर 23 करोड़ रुपए जो है, 23 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च आया। और इस झील पर बच्चों 60 फीट ऊंचा तिरंगा जो है वो लहराया जाएगा। तिरंगा कितना ऊंचा? 60 फीट। तो बच्चों, हाली झील कहां बनाई जा रही? पानीपत में। आप ये भी जानते हो, क्वेश्चन कई बार अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध कहां से? पानीपत से। तो बच्चों 31 मई 2021 तक इसको पूरा करने का टारगेट है। टोटल जगह 23 एकड़, उसमें से 9 एकड़ में जो झील बनाई जाएगी, और इस झील पर जो है 60 फीट ऊंचा जो है तिरंगा वो फहराता रहेगा। और बच्चों, अगर हम बात करें हिसार में, आप जानते हैं कौन सी झील है? ब्लू बर्ड।
ब्लू बर्ड। फतेहाबाद में आप जानते हो बच्चों एग्जाम में भी आज चिल्ली झील कहां है? फतेहाबाद में। चिल्ली झील कहां है? फतेहाबाद में। और हिसार में है ब्लू बर्ड। ठीक है, आगे देखिए, यह सारा आप पीडीएफ से बच्चों पढ़ सकते हो। ओलंपिक 2021 के लिए हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया? बच्चों आप जानते हो 2020 में ओलंपिक होना था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया, तो इसमें जो है बड़ी उम्मीदें हैं हरियाणा को। तो हरियाणा के 22 खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए। कितने? 22, जो कि कुल खिलाड़ियों का 32% है। कुल खिलाड़ियों का कितना? 32% है। सर्वाधिक खिलाड़ी कहां से बच्चों ओलंपिक के लिए जो क्वालिफाई किए हैं? वो हमारे हरियाणा से। तो बच्चों हरियाणा खिलाड़ियों की भी खान कहलाता है, हरियाणा सैनिकों की खान कहलाता है। हरियाणा अनाज की रोटी, देश की जो है रोटी की टोकरी, ब्रेड बास्केट कहलाता है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें, हरियाणा जो उत्तर भारत का गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी बच्चों किसे कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों ओलंपिक में रेसलिंग, शूटिंग और बॉक्सिंग से बड़ी उम्मीदें हैं। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा और मनु भाकर, इनसे भी बड़ी उम्मीदें हैं बच्चों। बजरंग पूनिया झज्जर के खुड्डन गांव से संबंध रखते, कई बार क्वेश्चन आता। विनेश फोगाट चरखी दादरी के जो बलाली गांव से संबंध रखती है। नीरज चोपड़ा जो है वो खुंडरा पानीपत से संबंध रखते हैं। मनु भाकर जो शूटर हैं बच्चों, ये गोरिया गांव झज्जर से संबंध रखती हैं। और महिला हॉकी टीम की कमान हमारे राज्य की रानी रामपाल और विनेश फोगाट को बच्चों 2020 में देश के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया के चौथे संस्करण का आयोजन कहां होगा? हरियाणा में। चौथा जो संस्करण है बच्चों, वो मूल स्थान उसका है पंचकूला में होगा, लेकिन और दूसरे स्टेडियम जो है आसपास के अंबाला आदि या दूसरे खेलों के लिए जो प्रसिद्ध स्टेडियम है वो भी इसमें यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों 2018 से शुरू हुए थे ये खेलो इंडिया यूथ गेम जो है, इनमें हरियाणा पहले स्थान पर रहा, 19 व 20 में दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, हमारे खेल मंत्री हैं सरदार संदीप सिंह, जो खुद हॉकी के बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, जिन्हें फलीकर सिंह के उपनाम से जाना जाता है। पेहुआ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों। 22 खिलाड़ी हरियाणा से ओलंपिक के लिए कर चुके क्वालिफाई। 25 व्यक्तिगत स्पर्धा में क्वालिफाई करने वालों में सबसे ज्यादा 10 हरियाणा से हैं। जो व्यक्तिगत स्पर्धा है इंडिविजुअल बच्चों, उसमें 25 में से 10 जो हरियाणा के हैं, जो सबसे ज्यादा है। 32% क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी अकेले हरियाणा से हैं। और 21,918, ध्यान रखना बच्चों, 21,918 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अब तक हरियाणा ने देश को दिए हैं। तो बच्चों स्पोर्ट्स अब देश का, सैनिकों की खान देश की, इसके अलावा ब्रेड बास्केट देश की, और उत्तर भारत का गेटवे प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? हरियाणा। नेक्स्ट देखना, नववर्ष 2021 में हरियाणा सरकार कितने गरीब परिवारों को गोद लेगी? बच्चों पीपीपी परिवार पहचान पत्र जो है वो 31 तक जो है सारा डाटा उससे जोड़ा जाएगा, 31 मार्च तक। और उसके बाद जो है ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी उसके थ्रू जो बहुत ज्यादा गरीब हैं वास्तव में, और सरकार जो उनमें से 1 लाख गरीब परिवारों को गोद लेगी और इनको 1 लाख सालाना इनकम की गारंटी देगी सरकार। कितने गरीब परिवारों को गोद लेगी? 1 लाख परिवारों को। और कितने सालाना इनकम की गारंटी देगी? 1 लाख सालाना इनकम की जो है वो इनको गारंटी देगी। इसके अलावा सरकार जो है इन्हें कौशल विकास, जो भी कौशल विकास के तहत ट्रेनिंग दिलवाकर कोई नया धंधा शुरू करने के लिए जो है सरकार इनको लोन भी दिलवाएगी। तो बड़ा अच्छा प्रयास है देश से या हमारे हरियाणा प्रदेश से जो है गरीबी को दूर करने का सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है बच्चों। तो नववर्ष 2021 में हरियाणा सरकार कितने गरीब परिवारों को गोद लेगी? 1 लाख। नेक्स्ट, तो बच्चों ये आप कहां से पढ़ लोगे? पीडीएफ से। और पीडीएफ के लिए फिर बता देता हूं, हमारे टेलीग्राम चैनल जो है केएससी पब्लिकेशन को आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट, आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस सांसद ने मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की है? बच्चों किस सांसद ने मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की है?
तो ये की बच्चों संजय भाटिया ने। संजय भाटिया कहां से? करनाल विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। हरियाणा में टोटल आप जानते हैं बच्चों लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 5 हैं और विधानसभा की कितनी है बच्चों? विधानसभा की 90 सीटें हैं और इन 90 में से जो 17 जो वो आरक्षित हैं और लोकसभा की जो सीटें हैं हमारी 10, उसमें से 2 आरक्षित हैं। उनमें से एक अंबाला आरक्षित है बच्चों। तो अंबाला से हमारे सांसद हैं रतनलाल कटारिया, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं बच्चों। केंद्रीय राज्य मंत्री, जल शक्ति राज्य मंत्री हैं रतनलाल कटारिया। इसके अलावा सुनीता दुग्गल, ये सिरसा से। तो ये दोनों अंबाला और सिरसा जो बच्चों ये आप जानते हैं दोनों की दोनों क्या हैं? आरक्षित लोकसभा क्षेत्र हैं। और राव इंद्रजीत सिंह जो हैं वो गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से जो हैं वो सांसद हैं। ठीक है। तो बच्चों करनाल से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने चलते फिरते मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की है। इसे नाम दिया गया सांसद मोबाइल ऑफिस। ठीक है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ से सीएम निवास में नारियल फोड़कर और रिबन काटकर सांसद के इस मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की। और हमारे जो राज्यसभा सदस्य हैं दुष्यंत गौतम, उन्होंने भी सांसद की इस पहल को जो है वो बहुत ही सराहनीय करार दिया है। बच्चों टेम्पो ट्रैवलर में स्थापित इस मोबाइल ऑफिस में अटल सेवा केंद्र भी बनाया गया है। ध्यान रखना बच्चों। तो मोबाइल ऑफिस जो है अगर हम बात करें, सांसद मोबाइल ऑफिस किसके द्वारा शुरू किया गया है? वो जो है अगर हम बात करें किसके द्वारा शुरू किया गया है तो बच्चों भाटिया के द्वारा। तो भाटिया जो कहां से किस लोकसभा क्षेत्र से हैं? करनाल लोकसभा क्षेत्र से। और ऑफिस को वाईफाई सुविधा से भी लैस किया गया है, साउंड सिस्टम और लाइट्स भी लगाई गई बच्चों, और सांसद का पर्सनल मोबाइल नंबर भी इसमें दिया गया है। तो करनाल के जो सांसद हैं वो प्रयोग धर्मी है, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको ध्यान होगा 11 जुलाई से अपने लोकसभा क्षेत्र में हर सिर पर हेलमेट योजना चला रखी है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर सिर पर हेलमेट योजना जो है उसकी शुरुआत कहां से हुई? तो करनाल से। ठीक है। इन्हीं सांसद ने जो इसकी शुरुआत की थी बच्चों, अगर हम बात करें तो इन्हीं ने उसकी शुरुआत की थी। तो हर सिर योजना जो है हेलमेट वो क्या है? इसके तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर निःशुल्क हेलमेट प्रदान किया जाता है, ताकि दुर्घटना होने पर सिर में चोट लगने के कारण किसी की जान न जाए। तो जो संजय भाटिया हमारे सांसद हैं उनका बहुत अच्छा प्रयास है बच्चों ये। नेक्स्ट देखिए, 1 जनवरी 2021 से प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कितने रुपए जो है उसकी वृद्धि करेगी? 1 जनवरी बच्चों आपको पता है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सरकार ने हर साल 250 रुपए जो है वो वृद्धि करना सुनिश्चित किया है। ठीक है। और बच्चों पिछले साल से चीज शुरू भी हो गई। पहले जो बुढ़ापा पेंशन आती थी वो 2000 रुपए होती थी, तो पिछली 1 जनवरी से जो 2250 रुपए हुई। लेकिन अब की बार बच्चों कोरोना के कारण जितना बजट आता था उतना बजट नहीं आ पाया, जिसके लिए सरकार ने फिलहाल जो है ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो है वो बढ़ोतरी जो है उसको क्या कर दिया, एक बार स्थगित कर दिया है। तो 1 जनवरी से कोई वृद्धि नहीं करेगी सरकार। जबकि अब जो बुढ़ापा पेंशन आती है वो 2500 रुपए हो जाना चाहिए था इस जनवरी से, लेकिन बच्चों अभी कितना मिलेगा? 2250 रुपए ही मिलेगा। देखिए तो कितने पेंशन धारक हैं? 27 लाख पेंशन धारक हैं। लगभग 27,40,000 हैं। 27,40,000 के करीब है बच्चों। ठीक है। तो कोई इजाफा नहीं होगा अब की बार 250 रुपए का। कोरोना के कारण सरकार को वर्तमान समय में तक 12,000 करोड़ रुपए कम राजस्व प्राप्त हुआ है। अब की बार 12,000 करोड़ रुपए कम राजस्व प्राप्त हुआ है। तो पेंशन में वृद्धि को लेकर सीएम मनोहर लाल वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ जो बैठक करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों हमारे वित्त मंत्री भी कौन है? जो हमारे सीएम हैं। ठीक है। तो बच्चों सीएम मनोहर लाल ने बताया कोरोना के कारण आर्थिक नुकसान
सरकार को हुआ है, बावजूद इसके न तो किसी की पेंशन रोकी गई और न किसी का वित्तीय लाभ रोका गया। जितना राजस्व सरकार को अभी तक आना था उतना नहीं आ पाया। अभी वित्तीय नुकसान की भरपाई में काफी पीछे हैं, तो पेंशन वृद्धि कब तक व किस स्वरूप में होगी, इसे लेकर वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। हरियाणा सरकार ने सत्ता में आने के बाद हर साल पेंशन में 250 रुपए वृद्धि करने का फैसला लिया था। बीते वर्ष तो बढ़ोतरी हो गई, लेकिन इस बार कोरोना ने पेंच फंसा दिया, तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की तरफ से वित्त विभाग को बाजार सूचकांक अनुसार पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वित्तीय घाटे के कारण फाइल जो अटक गई। तो बच्चों आपको जो है यहां कमेंट करके बताना है कि हमारे राज्य के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग किसके पास है। ठीक है बच्चों, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग किसके पास है, या सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री हमारे कौन हैं। तो ये बच्चों श्री ओम प्रकाश यादव। और कौन सा डिपार्टमेंट है इनके पास, तो सैनिक कल्याण एवं सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण जो बोर्ड मंत्रालय वो भी इन्हीं के पास है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में 27,39,39,365 लगभग 27,40,000 पेंशन लाभार्थी। इनमें से बुढ़ापा पेंशन जो है 16.55 लाख, यानी कि 16,55,000 वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं, और लगभग 7.21 लाख 7,21,000 विधवा पेंशन धारक हैं। शेष लाभार्थी 8 अन्य कैटेगरियों के हैं बच्चों। ठीक है, तो अब की बार 1 जनवरी से जो है 2021 से इन्हें 250 रुपए का जो इजाफा है वो लाभ नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा केंद्र से चंडीगढ़ की किस यूनिवर्सिटी में अपनी हिस्सेदारी मांगी है। बच्चों क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इनके जवाब आप फटाफट कमेंट कीजिए और फटाफट चलते हैं, रिवाइज करते हैं क्वेश्चंस को। क्या कह रहा है कि हरियाणा ने केंद्र से चंडीगढ़ की किस यूनिवर्सिटी में अपनी हिस्सेदारी मांगी है, तो ये मांगी बच्चों पंजाब यूनिवर्सिटी में। क्योंकि बच्चों आपको अगर ध्यान हो तो इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 92% होती थी इस यूनिवर्सिटी में, पंजाब की हिस्सेदारी जो वो 4% होती थी, और हरियाणा की हिस्सेदारी भी 4% होती थी। जब तक बंसीलाल सरकार थी तब तक यह अनुपात था कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ है इसमें केंद्र की हिस्सेदारी जो है वो 92% थी। 92% सीटें केंद्र के लिए, 4% पंजाब के लिए और 4% हरियाणा के लिए थी बच्चों। लेकिन बंसीलाल सरकार में एक विवाद के होते हुए हरियाणा ने अपना जो भाग वापस ले लिया था। अब दोबारा से हरियाणा अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा में बच्चों माता मंत्रा देवी मंदिर किस जिले में स्थित है। माता मंत्रा देवी मंदिर किस जिले में है, तो बच्चों यह है यमुनानगर में। कहां पे स्थित है, यमुनानगर में। माता मंत्रा देवी मंदिर कहां है, यमुनानगर में। पेपर सिटी या ग्रीन सिटी से कहते हैं यमुनानगर बच्चों। अगर हम बात करें मनसा देवी मंदिर, तो बच्चों यह है पंचकुला में। कहां पे, पंचकुला में। और अगर हम बात करें चंडी देवी मंदिर बच्चों, तो यह है चंडीगढ़ में। तो ये ध्यान रखना बच्चों, मनसा देवी तो पंचकुला में, लेकिन मंत्रा देवी, माता मंत्रा देवी कहां है, वो है यमुनानगर में। इसी प्रकार बच्चों एक है शीतला माता मंदिर, शीतला माता, तो ये गुरुग्राम में है। लेकिन एक ध्यान रखना, शीला माता जो मंदिर है ये अग्रोहा हिसार में है। और बच्चों आदि बद्री जो स्थान है, आदि बद्री आपको ध्यान होगा यमुनानगर में है, जहां सरस्वती महोत्सव बनाया गया था। 3 दिन चला था सरस्वती महोत्सव, कहां, आदि बद्री में। उससे 3 किलोमीटर दूर जो है ये माता मंत्रा देवी मंदिर जो है वो स्थित है। नेक्स्ट देखिए, मिशन इंद्रधनुष 2.0 के तहत हरियाणा के किन 2 जिलों में पूर्ण टीकाकरण अभियान चलाया गया। इंद्रधनुष 2.0 जो मिशन है उसके तहत हरियाणा के किन 2 जिलों में पूर्ण टीकाकरण अभियान चलाया गया, तो ये बच्चों नूह और पलवल में। कहां पे, नूह और पलवल में। ये दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक जो है ये अभियान चलाया गया बच्चों।
दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक। और इसमें 0 से 5 वर्ष जो नवजात शिशु हैं, नवजात शिशु 5 वर्ष तक के, उनका टीकाकरण जो है वो किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हरियाणा में मार्च 2020 तक प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की मात्रा कितने ग्राम है? बच्चों, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर है। तो हरियाणा में है 1087 व्यक्ति प्रति ग्राम। कितना दूध है? 1087 ग्राम प्रति व्यक्ति, मतलब हर व्यक्ति के हिस्से में कितना दूध आता है? 1087 ग्राम, मतलब 1 किलो से ऊपर। पहले स्थान पर पंजाब है बच्चों। पहले स्थान पे कौन है? पंजाब। पंजाब में प्रति व्यक्ति 1115 ग्राम दूध उपलब्ध है प्रति व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 5वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो बच्चों, यह मार्च 2020 में आयोजित किया गया था। मार्च 2020 में 5वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव तो यह किया गया था हमारी राजधानी चंडीगढ़ में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जो हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी है। द ब्यूटीफुल सिटी या द सिटी ब्यूटीफुल, माता चंडी देवी जो है उसका मंदिर है, उसके कारण इसका नाम चंडीगढ़ पड़ा बच्चों। वास्तुकार थे ली कार्बूजिए। हरियाणा पुलिस ने पुलिस कार्य प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की हुई है? हरियाणा पुलिस ने पुलिस कार्य प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की हुई है? नो योर केस। नो योर केस मतलब आपके केस को जानना, आपके केस को जानना। और इसके तहत बच्चों 2019 में 2,25,000 जो नागरिक हैं, 2,25,000 जो नागरिक हैं अपनी शिकायतों और उनकी जो प्रोग्रेस है, जो शिकायतें हैं उनके खिलाफ या जो अपनी की हुई शिकायतें हैं और उनके जो केस हैं उनसे संबंधित जो प्रोग्रेस है उनकी जानकारी जो प्राप्त कर चुके हैं बच्चों। वर्ल्ड मैराथन चैलेंज पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बच्चों, वर्ल्ड मैराथन चैलेंज पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने बच्चों आदित्य राज। आदित्य राज कहां से संबंध रखते हैं? गुरुग्राम से। तो बच्चों आदित्य राज ने 7 दिन में 7 महाद्वीपों में 7 मैराथन पूरी की। ठीक है, किसने? आदित्य राज ने 7 दिन में 7 महाद्वीपों में 7 मैराथन जो है वो पूरी की बच्चों। और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से शुरू की थी मैराथन। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से जब मैराथन शुरू की और समाप्ति कहां की? अमेरिका के मियामी में। अमेरिका के मियामी में अपनी मैराथन जो है वो समाप्त की। तो वर्ल्ड मैराथन चैलेंज जो पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन है? आदित्य राज। कहां से संबंध रखते हैं? हरियाणा के गुरुग्राम से। तो इन्होंने 7 दिन में 7 महाद्वीपों में 7 मैराथन जो है वो की बच्चों। किस हरियाणवी को मुंबई में पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया? इनमें से किस हरियाणवी को मुंबई में पुलिस कमिश्नर बनाया गया? तो बच्चों परमवीर बढ़ाना। किसको? परमवीर बढ़ाना को। परमवीर बढ़ाना बच्चों कहां से हैं? फरीदाबाद के पावटा गांव से। फरीदाबाद के पावटा गांव से, पावटा गांव से संबंध रखते हैं बच्चों। और 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं बच्चों। कौन? वो है परमवीर बढ़ाना। नेक्स्ट देखिए। किस हरियाणवी को द फॉक्स एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? बच्चों किस हरियाणवी को द फॉक्स एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बच्चों ये सम्मानित किया गया डॉक्टर बलदेव कुमार। और आपको ध्यान होगा डॉक्टर बलदेव कुमार कौन है? जो श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय है, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, आयुष यूनिवर्सिटी, जो हरियाणा की पहली आयुष यूनिवर्सिटी बच्चों, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय जो है इसके वीसी हैं बच्चों। इसके वीसी कौन है? डॉक्टर बलदेव कुमार। ठीक है, जो हरियाणा की पहली आयुष यूनिवर्सिटी श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कहां है? कुरुक्षेत्र में। तो इसके वीसी हैं डॉक्टर बलदेव कुमार। तो इसको द फॉक्स एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इससे पहले बच्चों
इन्हें धनवंतरी जो अवार्ड था, धनवंतरी अवार्ड, वो भी मिल चुका है बच्चों। और इस क्षेत्र में अवार्ड प्राप्त करने वाले देश के इकलौते व्यक्ति हैं, देश के इस क्षेत्र में अवार्ड प्राप्त करने वाले देश के इकलौते व्यक्ति हैं डॉक्टर बलदेव कुमार। नेक्स्ट बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो बच्चों हमारे साथ बने रहिए और इनका फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाइए। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये बच्चों रोहतक में, रोहतक के पीजीआई में, जिसके डायरेक्टर हैं ओपी कालड़ा। पीजीआई रोहतक का नाम हमारे हरियाणा के पहले सीएम पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पर रखा गया है। तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल वो है रोहतक पीजीआई में बच्चों, रोहतक पीजीआई। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला इंस्टीट्यूट कौन सा बना है जिसे नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन का खिताब मिला है? नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन का खिताब इनमें से बच्चों किस इंस्टीट्यूट को मिला है? तो ये मिला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हिसार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हिसार को मिला बच्चों। ये किसको मिला? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हिसार को, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करें एनबीए के द्वारा, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन के द्वारा इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो ट्रेड है बच्चों, उसको श्रेष्ठ ट्रेड घोषित किया गया है। श्रेष्ठ ट्रेड जो है वो घोषित किया है किसने? एनबीए ने, एनबीए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन ने। और बच्चों ये हमारे प्रदेश का पहला और इकलौता ऐसा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन है। देश हमारे जो, अगर बच्चों हम बात करें, हमारे हरियाणा का पहला और इकलौता पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन है जिसे नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन का खिताब मिला है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन हिसार। और बच्चों अगर हम बात करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन ट्रेड जो है उसको श्रेष्ठ ट्रेड जो घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में पहली बार दक्षिण एशियाई देशों के कलाकारों के लिए मंच सजाया गया? तो बच्चों कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र जो 1956-57 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1956 में एक संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुई थी। 57 में 11 जनवरी 57 को हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था बच्चों। और हमारे हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी भी है, यही कही जाती है, कौन? कुरुक्षेत्र। तो इसमें पहली बार दक्षिण एशियाई देशों के कलाकारों के लिए मंच सजाया गया। और आपको पता है बच्चों ये 24 से 28 फरवरी तक, 24 से 28 फरवरी 2020 को जो है ये 12वां दक्षिण एशियाई महोत्सव जो है मनाया गया। कौन सा था ये? 12वां दक्षिण एशियाई महोत्सव, दक्षिण एशियाई महोत्सव, जिसमें दक्षिण एशिया के बहुत से देशों के कलाकारों ने जो है भाग लिया। नेक्स्ट, बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट 2020 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया? तो हरियाणा के 2 खिलाड़ी शामिल हुए बच्चों। बीसीसीआई जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है क्रिकेट से संबंधित है। यजुवेंद्र चहल बच्चों जो कि जींद से संबंध रखते हैं, जिन्होंने क्रिकेट के अलावा और किस गेम में इंडिया का प्रतिनिधित्व किया? तो शतरंज में। और दूसरा नवदीप सैनी जो कि करनाल से संबंध रखते हैं। नवदीप सैनी करनाल के तरावड़ी से संबंध रखते हैं, जिसे तरावड़ी एक्सप्रेस या करनाल एक्सप्रेस के उपनाम से जाना जाता है। तो इनको जो ग्रेड बी दिया गया बच्चों, जिसमें इनको 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे सालाना। और इनको ग्रेड सी में रखा गया है कि इनको 1 करोड़ रुपए सालाना जो है वो प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, 34वें इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में किस देश को पार्टनर कंट्री बनाया गया है? बच्चों 34वें इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में किस देश को पार्टनर कंट्री बनाया गया है? तो बच्चों आप जानते हो सूरजकुंड मेला जो है वो प्रतिवर्ष जो है 1 से 15 फरवरी तक जो है वो आयोजित किया जाता है। इसे शिल्पकारों का कुंभ,
शिल्पकारों का कुंभ जो है वो कहलाता है बच्चों। फरीदाबाद में बच्चों ये मेला लगता है, शिल्पकारों का कुंभ या क्राफ्ट्समैन का कुंभ जो है वो कहलाता है बच्चों। और आपको यह भी पता है बच्चों 35वां जो सूरजकुंड मेला है वो स्थगित कर दिया कोरोना महामारी के कारण। ठीक है, तो कहता 34वें इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में किस देश को पार्टनर कंट्री बनाएगा, तो उज्बेकिस्तान के बारे में पढ़ा था बच्चों। उज्बेकिस्तान ने हरियाणा प्रदेश को शिक्षा, पर्यटन और स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में सहयोग करने का जो है वो घोषणा की है। नेक्स्ट देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में हरियाणा को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला? बल्कि खेलो इंडिया गेम 2020 में दूसरा स्थान मिला। ठीक है बच्चों, सबसे पहले 2018 में शुरू हुई, इसी वीडियो में पढ़े थे, उसमें हरियाणा को पहला स्थान मिला। उसके बाद 2019 और 2020 के जो गेम थे उनमें हरियाणा को दूसरा स्थान मिला। और बच्चों चौथा संस्करण हमारे हरियाणा में होगा। हरियाणा के किस जिले में बच्चों? तो मेन रूप से पंचकुला में। और अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे जो खेल स्टेडियम वो साथ में प्रयोग किए जाएंगे। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया? हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया? तो बच्चों यह किया गया रेवाड़ी में। ब्रास सिटी रेवाड़ी, पीतल नगरी रेवाड़ी, वीरों की भूमि रेवाड़ी, सैनिकों की खान रेवाड़ी। हरियाणा की सैनिकों की खान रेवाड़ी। और सबसे ज्यादा रेवाड़ी में कहां से आते हैं सैनिक? वो आते हैं बच्चों कोसली से। तिल्ला जुत्ती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, पीतल के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसके अलावा मोटरसाइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बच्चों रेवाड़ी। तो इसके जो मुख्य अतिथि थे वो खुद हमारे सीएम थे बच्चों। मुख्य अतिथि जो है वो सीएम मनोहर लाल थे। और इस अवसर पर जो रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन किया गया। रन फॉर यूथ मैराथन जो थी उसका आयोजन किया गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के कृषि मंत्री ने राज्य के किस जिले में गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? श्री जेपी दलाल बच्चों। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो लोहारू से। लोहारू जो है वो हरियाणा का अक्षर के हिसाब से सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है। कहते हैं कृषि मंत्री ने राज्य के किस जिले में गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? तो बच्चों किया सिरसा में। सिरसा जो वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, अक्षर के हिसाब से 4277 वर्ग किलोमीटर। 1 सितंबर को बच्चों इसका गठन हुआ था। और अगर हम बात करें इस लैब की, इस जांच प्रयोगशाला की, तो यह जो है 1,94,00,000 की लागत से बनी है। 1,94,00,000 की लागत आई है बच्चों इस लैब पर। और इसमें जो आप फलों व सब्जियों के जो है, फलों व सब्जियों में कीटनाशकों और खाद्यों का जो है, सब्जियों में कीटनाशकों व खाद्यों का लेवल जांच सकते हैं। वह खाद्यों का लेवल जो है वो जांचा जा सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, 7वीं हरियाणा स्टेट सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस जिले ने जीता? 7वीं हरियाणा स्टेट सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जो है वो बच्चों किस जिले ने जीता? तो आप जानते हो बच्चों जीता हिसार ने। किसको हराया? सोनीपत को। हिसार ने सोनीपत को हराया बच्चों। ठीक है, कितने से? 1-0 से। 1-0 से हराया। और हिसार के एस्ट्रोटर्फ पे जो है ये चैंपियनशिप हुई थी। हिसार के एस्ट्रोटर्फ पे ये मैदान पर ये जो बच्चों चैंपियनशिप हुई थी। नेक्स्ट देखिए, किस हरियाणवी रेसलर को जूनियर फ्री स्टाइल रेसर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड दिया गया? किस हरियाणवी रेसलर को जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर 2019 का बच्चों अवार्ड दिया? तो बच्चों दीपक पुनिया को। दीपक पुनिया जो है झज्जर के छारा गांव से संबंध रखते हैं। झज्जर के छारा गांव से संबंध रखते हैं बच्चों दीपक पुनिया। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में बच्चों, वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था।
वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जो है वो इन्होंने प्राप्त किया था बच्चों, सिल्वर मेडल जो प्राप्त किया था। ठीक है, तो जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर 2019 में जो है इन्हें अवार्ड दिया गया है। जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड किसको मिला? दीपक पुनिया को, झज्जर के छारा गांव से संबंध रखते हैं। तो बच्चों ये कुछ और घोषणाएं जो हैं अभी सुशासन दिवस के अवसर पे हुई थी, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी आप पढ़ लीजिए, जो पूरे साल में आप थोड़े से इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी से पूरे प्रदेश में ई ऑफिस सिस्टम लागू। तो बच्चों सुशासन के तहत सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए ई ऑफिस की शुरुआत की गई है। अभी तक कितने विभाग? 38 विभाग और 4 निगमों में ई ऑफिस शुरू हो चुका है और 26 जनवरी 2021 तक सभी जिलों और विभागों में सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। कब तक? 26 जनवरी 2021 तक सभी जिलों में, सभी विभागों में जो है वो ई ऑफिस सिस्टम लागू हो जाएगा, ध्यान रखना। और गन्नौर में बनने वाली अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी पर 7,000 करोड़ खर्च होंगे। कितने खर्च होंगे बच्चों? 7,000 करोड़ जो हैं वो खर्च होंगे। 1 अप्रैल से किसी भी तहसील में रजिस्ट्री प्लॉटिंग पर रोक। बच्चों आप जानते हो, जैसे आप अपने जिले की किसी भी तहसील में, पहले जो आपकी तहसील होती थी वहीं पे आपकी रजिस्ट्री होती थी जमीन की, लेकिन अब जो है आप जिले की किसी भी तहसील में अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं और जल्दी इस पे काम किया जाता है। सरकार जो है इस पर भी काम कर रही है कि आप प्रदेश में कहीं भी किसी भी तहसील में अपनी रजिस्ट्री करवा सकें, इस पर भी काम किया जा रहा है बच्चों। और दूसरा प्लॉटिंग पर रोक क्या है कि जो किसी भी कॉलोनी में जो है वो छोटे छोटे प्लाट जो हैं वो काटकर नहीं बेचे जा सकेंगे। धारा 7A के तहत अब किसी भी कॉलोनी में छोटे प्लाट काटकर नहीं बेचे जा सकेंगे। 1 एकड़ से कम कृषि योग्य जमीन है तो उसकी प्लॉटिंग के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी और 1 करोड़ से ज्यादा जमीन ही बेचने की अनुमति होगी बच्चों। नेक्स्ट देखिए, किसान प्राधिकरण बताएगा कौन सी फसल बोने में फायदा है, कौन सी फसल जो है वो बोने में फायदा। बच्चों मुख्यमंत्री ने इस साल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में कुछ बदलाव करने के संकेत दिए हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बच्चों उसमें कुछ बदलाव के संकेत दिए हैं कि फसल की बुआई से पहले किसानों से पूछा जाएगा कि वह क्या फसल लगाने वाले, कौन सी फसल आप लगाओगे, और फिर किसान कल्याण प्राधिकरण किसानों को समझाएगा कि कौन सी फसल बोने से उन्हें ज्यादा फायदा हो सकता है। जैसे मैदानी क्षेत्र में अंजीर की खेती सहित अन्य नए प्रयोग किए जा सकते हैं। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को 5 लाख रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, किस योजना के तहत? प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को 50,000 से 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार जो दिए जाएंगे। नेक्स्ट, तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता आपको पसंद आई होगी। इसे ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों और हमें सपोर्ट कीजिए। फिर मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं बच्चों कि ये जो साल है 2021 भर्तियों का साल है, तो बच्चों पूरा जोर लगा दीजिए, क्योंकि जो चांस है बार बार नहीं मिलते। एक बार चांस चला गया तो मुश्किल से दोबारा चांस जो है काफी टाइम बाद मिलता है, या हो सकता है कई बच्चे जिसमें उसमें ओवरेज हो जाते हैं। तो जो आगामी परीक्षाएं हैं, जो जनवरी में जिन बच्चों की परीक्षाएं होनी है, तो वो जो है दूसरे हमारे सब्जेक्ट्स की जो क्लासेज हैं वो भी देख सकते हैं हमारे कृष्णा क्लासेज प्लेटफॉर्म पर। और बच्चों जो कोर्सेज खरीदना चाहते हैं तो केसी ऑनलाइन क्लासेज ऐप जो आप जानते हैं, वहां से आप अपने कोर्सेज खरीद सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों कोरोना से बच के रहिए। वैसे तो मोस्टली कोरोना का भय आप लोगों के दिलो दिमाग से जो निकल चुका है, लेकिन फिर भी बच्चों कहते हैं सेफ्टी सेव्स, सावधानी में ही सावधानी है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती मास्क का प्रॉपर प्रयोग कीजिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं है मास्क ही आपकी वैक्सीन है। और जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन जो आएगी बच्चों। तो अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।